Yeah, good morning all. We are here again for process costing revision. We have already completed in the previous session, we have completed preparation of process accounts when there is opening WIP, when there is closing WIP, and we did it by FIFO method. So now we'll do opening WIP and closing WIP with average method, weighted average method. उसमें क्या बताया था आपको? उसमें मैंने ये बताया था हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर डूइंग इट बाय फीफो और वेटेड एवरेज. यस, बताएंगे फीफो और वेटेड एवरेज, हाउ टू फाइंड आउट वेदर आई कैन डू इट बाय फीफो और वेटेड एवरेज. हाँ बोलो बेटा. हाउ विल आई अंडरस्टैंड वेदर आई विल डू इट बाय फीफो और वेटेड एवरेज? When degree of completion of opening WIP is given, then we can follow FIFO method. Okay. When degree of completion with respect to opening WIP is given, we can follow FIFO. Yeah. नहीं तो अच्छा, जब बाइफरकेशन दिया रहेगा ऑफ ओपनिंग स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हैं. perfect, superb. Yes, yes, it is absolutely correct. So this is a sum. You can see following information is obtained in respect of process 3 for the month of August. Opening stock 1000 units. Value, अभी देखो वैल्यू देखो, बाइफरकेशन दिया है. डायरेक्ट मटेरियल 1 390, डायरेक्ट मटेरियल 2 75, डायरेक्ट लेबर 112, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 118. ये प्रोसेस 3 का डेटा है. तो प्रोसेस 2 ट्रांसफर मतलब ये रॉ मटेरियल हो गया आपके लिए. रॉ मटेरियल 6000 यूनिट्स एट रुपीज 2360. तो ये मटेरियल 1 का रॉ मटेरियल हो गया. प्रोसेस 4 ट्रांसफर मतलब ये आउटपुट हो गया. आउटपुट इज 4700 यूनिट्स. देखो उसका वैल्यू नहीं दिया क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे. डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 520, तो ये मटेरियल 2 हो गया. डायरेक्ट लेबर 1036 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1541. यूनिट स्क्रैप 300 यूनिट्स मतलब एक्चुअल लॉस. डिग्री ऑफ कंप्लीशन डायरेक्ट मटेरियल 100%, डायरेक्ट लेबर 80, प्रोडक्शन ओवरहेड 60. क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बोला नहीं सर ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है, ये हमें समझना चाहिए. WIP का है. 2000 units, direct material 60, direct labor 50, production overhead 40. Normal loss is 5% of production. Clearly यहाँ पे बोला है कि normal loss is 5% of production. तो production बोले तो opening plus purchase minus closing. Okay. Then scrap realized 0.2 each. Okay. So scrap value is 0.2 each. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स ऑन वेटेड एवरेज मेथड. चलो हम लोग करेंगे. यहाँ पे भी 2 मटेरियल है, ध्यान देना है. और ये सब में खास करके व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि एक तो वेटेड एवरेज है इस वजह से ये सम ले रहा हूँ, और दूसरा ये सम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो लेबर और ओवरहेड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है. सम बहुत लेंदी हो जाएगा. तो सबसे पहले ईपीयू,
या चलो अपना डेटा रेडी है। ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स है? 1000 यूनिट्स है। हम लोग ने रॉ मटेरियल और कितना लाया? रॉ मटेरियल कितना इनपुट किया? 6000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है कितना? 5%। लेकिन 5% ऑफ प्रोडक्शन मतलब मुझे क्लोजिंग WIP पहले लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग WIP कितना यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स है। तो 5% ऑफ 1000 प्लस 6000 माइनस 2000, तो 6 and 1 7, 7 minus 2 is 5। 5000 का 5%, 5000 का 5% मतलब 250 यूनिट्स। करेक्ट है? Yes, sir. ग्रेट, 250 यूनिट्स। देन क्लोजिंग WIP देखो, when there are two materials, always remember, when there are two materials, you always remember one thing very clear, that material 1 is always 100% complete. Even though they have given 60%, that 60% does not refer to material 1. It refers to material 2. Material 1 is always 100%. Material 2, yes, the 60%. Labor 50%. And overheads is 40%. Now आगे बढ़ते हैं। We are doing EPU statement by weighted average method. Okay, तो क्लोजिंग WIP आउटपुट, सर आउटपुट जब मैं वेटेड एवरेज कर रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। मेरे लिए आउटपुट मतलब आउटपुट बोले तो सर आउटपुट अगर हो गया है इसका मतलब इट इज फुल्ली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी 100% लिखा जाएगा, 100% लिखा जाएगा। 100% completed in terms of material, labor, overheads, material 1, material 2, material labor, overhead। FIFO में ऐसा नहीं था, FIFO में हमें बाइफर्केशन करना पड़ा था OSCT एंड RMCT के लिए। यहाँ पे वेटेड एवरेज में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज हम मिक्स कर देते। हमने कोई भी we haven't seen that which unit has been manufactured first,
ओके, हम लोग ने दे दिया, रैंडमली बनाया और रैंडमली कंप्लीट किया और रैंडमली दे दिया आउटपुट। नाउ ये हो जाने के बाद we will do totaling। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो सर 50 यूनिट्स कम पड़ रहे हैं, 50 यूनिट्स कम पड़ रहे हैं, मतलब ये वापस आउटपुट में, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस कैन बी पार्शियली कंप्लीट, कैन बी फुल्ली कंप्लीट। तो यहाँ पे दिया है यूनिट स्क्रैप, यूनिट स्क्रैप 300 यूनिट्स, उसके नीचे दिया हुआ है 100 80 60, यानी मटेरियल इज 100% कंप्लीट, मटेरियल इज 100% कंप्लीट, लेबर इज 80% कंप्लीट and overhead is 60% complete। ओके, तो अभी सब चीज टैली हो गया, तो अभी मैं सिर्फ वो परसेंटेज अप्लाई करके यूनिट्स ढूंढ लूंगा। या चलो, मेरा पूरा एपीयू स्टेटमेंट बाय वेटेड एवरेज कंप्लीट हो गया। एपीयू स्टेटमेंट बाय वेटेड एवरेज कंप्लीट हो गया। अभी सीपीयू, अगर आप नोटिस करो सर, ये ईपीयू स्टेटमेंट है ना, किसके साथ मैच कर रहा है मालूम है सर? ये जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स विद डब्ल्यूआईपी में जब ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता है ना, तो कैसा ईपीयू स्टेटमेंट दिखता है? एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब moral of the story is EPU statement will differ only when you are doing by FIFO method, not by weighted average। तो सर कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस रहेगा सीपीयू स्टेटमेंट में, डिफरेंस रहेगा सीपीयू स्टेटमेंट में। सीपीयू स्टेटमेंट, यहाँ पे सीपीयू स्टेटमेंट बड़ा बनेगा, बना, इट विल बी बिगर। Yeah, so let's start material 1। मटेरियल 1, अभी क्योंकि हमने यूनिट्स को मिक्स कर दिया, इसलिए कॉस्ट को भी मिक्स करेंगे। कॉस्ट को मिक्स करेंगे बोले तो ओपनिंग का वैल्यू लेंगे। व्हाट इज ओपनिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल 1? यस बताइए।
व्हाट इज ओपनिंग का मटेरियल 1 वैल्यू? हेलो, ओके 390. हाँ, you can say orally, not a problem. 390. और हम लोग ने जो रॉ मटेरियल लिया, जो प्रोसेस 2 का ट्रांसफर है, दैट इज रॉ मटेरियल 6000 यूनिट्स का वैल्यू है 2360. रॉ मटेरियल है 2360. ओके ओके, या नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है 250 यूनिट्स एंड इनटू 0.2, 250 यूनिट्स इनटू 50 रुपीज 0.2. ओके, तो मेरा नेट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा दिस माइनस दिस. ओके, वैसा ही अब मैं करूंगा मटेरियल 2 के लिए. ओपनिंग का वैल्यू, ओपनिंग का मटेरियल 2 का वैल्यू है 75 और करंट का मटेरियल 2 का वैल्यू, मटेरियल 2 मतलब द मटेरियल कॉस्ट विदाउट एनी यूनिट्स, तो ये देखो 520, ये देखो 520, तो दैट इज योर करंट. करंट वैल्यू इज 520. दोनों को ऐड कर दीजिए प्लीज. लेबर, ओपनिंग वैल्यू एंड करंट वैल्यू, तो इट विल बी, ओपनिंग का वैल्यू है 112 और करंट का लेबर कॉस्ट है 1036. तो ऐड कर देंगे भाई. ओवरहेड्स, ओपनिंग का वैल्यू, करंट का वैल्यू. ओपनिंग का वैल्यू है 118 और करंट का वैल्यू है 1541. ईपीयू यूनिट्स, ईपीयू यूनिट्स लीजिए. चलो, ईपीयू ऑफ मटेरियल 1 इज 6750 दिखाई दे रहा है. देन 5950, देन लेबर के लिए 5740 एंड 5530, 5740 and 5530 if I am not wrong. Five five three zero. Yes, I got it. All values are there. Now this divided by, we'll find out the cost per unit. And I will get total cost per unit. Total cost per unit ₹1, and this is how I got weighted average method. समझा है? कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं है मुझे? यस, वेरी गुड. बीच बीच में सही हो जाता है. एनीवेज,
लेट्स प्रोसीड अहेड। तो सीपीयू स्टेटमेंट में बड़ा चेंज था वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में देयर इज अ बिग चेंज इन सीपीयू स्टेटमेंट, एंड फीफो मेथड में देयर इज बिग चेंज इन ईपीयू स्टेटमेंट। अभी इवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, I cannot take the same one because वहाँ पे मैंने लेबर और ओवरहेड्स सेम रखा है। ओके, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे ईपीयू, देन यहाँ पे सीपीयू, और यहाँ पे वैल्यू। इफ यू चेक इट आउट सर, एक्सक्यूज मी, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट डज नॉट चेंज एट ऑल। कोई भी मेथड हो वो सेम का सेम रहता है। सबसे पहले क्लोजिंग WIP, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड टोटल, देन after closing WIP, abnormal loss, and then आउटपुट। आउटपुट में यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि आउटपुट सब जगह 100% है। तो वैल्यूइंग आउटपुट इज वेरी इजियर हियर, बट वैल्यूइंग आउटपुट एज पर फीफो मेथड एक बड़ा प्रोसीजर है जो मैंने आपको वहां पे करके दिखाया था। ठीक है, ये प्रोसीड अहेड नाउ। चलो ढूंढते हैं क्लोजिंग WIP का। It is 2000, 2000, 1200, 1800, 2000, 1200, 2000, 1200, 1000, 1800। Oh, oh. ओके, अभी एबनॉर्मल लॉस का ढूंढ लेंगे। एबनॉर्मल लॉस का है 50 50 50 50 40 30, 50 50 40 30, 50 50 40 30, 50 50 40, एंड आउटपुट है कितना यूनिट्स, 4700। अभी सबका सीपीयू लिखेंगे 4 1 2 3, 0.4, 0.1, 0.2 and 0.3।
बस ऐसा ही वापस एक बार लिखना पड़ेगा फॉर एबनॉर्मल लॉस, एंड वहाँ पे आउटपुट के लिए तो मुझे 1 ही लिखना है क्योंकि सब जगह सेम था। आई हैव केप्ट टोटल। तो अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो दैट्स ऑल, वैल्यू मिल गया। अभी टोटल कर देंगे। या दिस इज योर इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसे का वैसा ही। ईपीयू इंटू सीपीयू, यू गेट द वैल्यू। अभी हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट्स बनाना म्योर फॉर्मेलिटी है। प्रोसेस 3 अकाउंट पर्टिकुलर्स यूनिट्स वैल्यू पर्टिकुलर्स यूनिट्स वैल्यू। तो ये हो गया ओपनिंग WIP। चलो कितने यूनिट्स है? 1000 यूनिट्स है। सारा कॉस्ट को इकट्ठा करो सर। 390 प्लस 75 प्लस 112 प्लस 118। जरा देखो, चेक करो 695 है क्या? टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू input from process to 6000 यूनिट्स और वैल्यू दिया है 2360। टू अदर मटेरियल्स, दूसरा मटेरियल भी है। अदर मटेरियल इज 520। टू लेबर 1036। टू ओवरहेड्स 1501। बाय नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स था? आई नीड टू फाइंड आउट। 250 यूनिट्स था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 250 यूनिट जिसका वैल्यू है 50 रुपीज। ओके, 250 units and value is 50 rupees. By closing WIP, closing WIP के units है 2000। इसकी वैल्यू है 1360। 1360 by abnormal loss 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है और उसकी वैल्यू है 42।
42 एंड लास्ट आउटपुट की वैल्यू, सर आउटपुट यूनिट्स है 4700 और ये 4700 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हम रॉन्ग है, ना ही 1 रुपया ज़्यादा और ना ही 1 रुपया कम। क्यों? क्योंकि परफेक्ट नंबर आया है, परफेक्ट नंबर आया है बेटा, कॉस्ट पर यूनिट में परफेक्ट आया है। तो लेट्स फाइंड दैट। एकदम परफेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पे 4700, दिस कंप्लीट्स माय प्रोसेस 3 अकाउंट्स। हैव यू अंडरस्टूड? आउटपुट ऐसा लिखना चाहिए था, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया है, ट्रांसफर टू प्रोसेस 4। डन। ओके, समझा है? ग्रेट 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 ग्रेट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड इवन। नाउ हमने क्या कंप्लीट किया? मैंने ऐसे कंप्लीट किया कि when there is without WIP, when there is with WIP but with no opening WIP, then with opening WIP FIFO method, with opening WIP average method। अभी और नेक्स्ट ले रहा हूँ वन वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं है, होना चाहिए था। अभी हम, अगर आपने नोटिस किया, हमने ओपनिंग WIP के 2 प्रॉब्लम्स किए, ओके, और दोनों में एबनॉर्मल लॉस आया। ओके, एक विदाउट ओपनिंग WIP वाला भी किया, मतलब हमने 3 प्रॉब्लम्स किया WIP वाला, लेकिन तीनों में हम लोग ने देखा कि एबनॉर्मल लॉस आया है। क्या करने का व्हेन देयर इज एबनॉर्मल गेन? विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन।